आर बराबर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अगर वेग निकालना है, वेग के लिए फॉर्मूला ला रहे हैं। बोर का सिद्धांत में बताए थे। बोर का सिद्धांत में क्या था? कोणीय संवेग NH बटे 2 पाई के बराबर होता है। n लगा देंगे बाबू तो बराबर कहेंगे MVR बराबर NH बटे 2 पाई। क्या आया था? MVR बराबर NH बटे 2 पाई। कोणीय संवेग H बटे 2 पाई के क्या होगा? समानुपाती होगा। कोणीय संवेग किसके समानुपाती होगा? आपको बताया गया था कि नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गति करता था विभिन्न कक्ष में, सभी कक्ष में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्ष में गति करता था जिसमें उसका कोणीय संवेग H बटे 2 पाई के कोणीय संवेग H बटे 2 पाई के MVR बराबर क्या था? NH बटे 2 पाई। आपको निकालना क्या है? वेग निकालना। क्या निकालना है? वेग निकालना। NH बटे 2 पाई। MR को कट करके नीचे पेस्ट कर दें तो NH बटे 2 पाई MR। ठीक है, R का मान लास्ट क्लास में हम लोग बताया गया है N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई M जेड स्क्वायर। R का मान रख देंगे। ठीक है, R का मान रख देंगे। जब R का मान रखेंगे तो V बराबर आ जाएगा NH बटे 2 पाई M। और R का मान देखिए आया हुआ है, लास्ट क्लास आप लोग को बताए थे। R का मान क्या था? पाई M जेड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, पाई M जेड ई स्क्वायर। जो कटेगा आप काट देना, और कटेगा MM कट रहा, और कटेगा, और कुछ एक N और एक H भी कट जाएगा। क्लियर? तो V बराबर बचेगा आपका जेड ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट NH। वेग का ये फार्मूला आपका आएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करेगा नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्ष में, जिस वेग से गति करेगा वो वेग का फार्मूला आ गया। हम लोग क्या किए? R का मान लास्ट क्लास में बताए हुए हैं। R का मान सिद्ध करके बताओ। आपको निकालना है बोर का सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है ना। तो आपको बताया गया था कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्ष में गति करेगा जिसमें उसका कोणीय संवेग H बटे 2 पाई के समानुपाती, यानी MVR बराबर क्या था? NH बटे 2 पाई। आपको निकालना क्या है? वेग। क्या निकालना है? वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए MR इधर से नीचे से कट करके नीचे पेस्ट कर देना है। तो NH बटे 2 पाई MR। R का मान देखिए यहाँ आया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दे, जो कटेगा काट दे, तो कोई दिक्कत। जेड क्या? परमाणु संख्या। हाइड्रोजन रहेगा परमाणु संख्या 1, हीलियम रहेगा 2, लिथियम रहेगा 3। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 पे पावर 1.6 गुने 10 पे पावर। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स वैल्यू है। 2 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुने 10 पे पावर -12। n हो गया कक्ष का संख्या। पहला कक्ष रहेगा n का मान 1, दूसरा रहेगा 2, तीसरा रहेगा 3। h हो गया प्लैंक नियतांक 6.6 गुने 10 पे पावर -34। ठीक है, यानी E2 एप्सिलॉन नॉट और H, ये इसका मान, इसका मान, इसका मान और इसका मान, ये नियत वैल्यू है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V बराबर Z बटे N गुने E स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट H। अलग से इसको इसलिए लिख दिए कि इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक फिक्स वैल्यू है इसका। V बराबर 2.19 गुने 10 पे पावर 6 और गुने हो गया Z बटे N। ये मीटर प्रति सेकंड में डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन में कह देगा कि प्रथम कक्ष में हाइड्रोजन परमाणु मान लेते हैं, दे देगा इलेक्ट्रॉन का वेग निकालने के लिए कह देगा, तो कितना होगा?
कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना प्रथम कक्ष यानी n का मान कितना 1 लेना है। कौन सा परमाणु दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु। कौन सा परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, यानी कि Z का भी मान 1 और कक्ष का भी संख्या 1, 1/1 यानी जो इसका वैल्यू होगा इतना वही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेग का। कोई दिक्कत, यानी V बराबर 2.19 × 10⁻6। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसका ऊर्जा निकालना है। ऊर्जा में दो ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना है, इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, आवेश का स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको बताया गया 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर नहीं भैया, Q1 Q2/R। बल का होता है R²। यहाँ ऊर्जा आपका है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 के जगह नाभिक का आवेश, Q2 के जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश। आपको बताया गया है बीच में क्या होता था, नाभिक। नाभिक का आवेश Ze और इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा था, ठीक है। यहाँ बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता था, नाभिक में प्रोटॉन और नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करते रहता था। क्लियर है? तो 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 के जगह Ze और Q2 के जगह E/R। 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 के जगह Ze ले लिए, Q2 के जगह E ले लिए /R। R का मान जो आया हुआ है, सिद्ध करके आया हुआ है R का मान, वो R का मान हम लोग रख देंगे। तो -1/4πε0 Ze²/R। R का मान आया हुआ है, क्या आया हुआ है, Ze², ठीक है। R का मान जो लास्ट क्लास हम लोग सिद्ध करके लाए थे, R बराबर क्या था, n²/πm जो कटेगा काट दीजिएगा, नहीं कटेगा रहने देंगे, ठीक है। कुछ कट रहा है, पाए आपका कट रहा है, ठीक है, और कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका आ रहा है -m Z, यहाँ है, यहाँ भी है, Z² e⁻² है, स्क्वायर है 4/4ε0। 4 भी तो कट रहा होगा, 4ε0² n²h²। कोई दिक्कत? ये पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाले कैसे, 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 के जगह नाभिक में जो आवेश है Ze और Q2 की जगह जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो ले लिए हैं /R। R का मान जो आया था उसको हम लोग रख दिए, ठीक है। जो R का मान रखेंगे तो ये कैलकुलेशन करके आया। अब निकालना है गतिज ऊर्जा। क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12m v²। क्या होता है, 12m v का मान भी हम लोग सिद्ध करके अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे। गतिज ऊर्जा बराबर आ गया 12m v²। v का मान देखिए सिद्ध करके आया, क्या आया है, Ze²/NH। वहां पे देखिए v का स्क्वायर है, क्या है, v का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? ध्यान से देखते जाइए, कोई दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा। m Z² e⁻4 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 ε0² n²h²। कोई दिक्कत? ये आपका स्थितिज ऊर्जा आया है और ये आपको निकालना है कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा निकालने के लिए स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, जब दोनों ऊर्जा को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है उसका कुल ऊर्जा आ जाएगा। कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा अगर निकालना है
तो क्या करेंगे, दोनों ऊर्जा को जोड़ देंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कुल ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से, कोई दिक्कत। ये आपका आ गया माइनस m z स्क्वायर 4 बाय प्लस काइनेटिक एनर्जी का देखिए आया हुआ है, बोलिएगा क्लियर है। इसमें देखिए जो कॉमन आएगा उसको कॉमन ले रहे हैं, कॉमन आपका आ रहा है m z स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर, कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचेगा -1, ये तो टोटल आपका बाहर आ गया, -1 यहाँ 1/2 बच रहा है, कोई दिक्कत। -1 प्लस 1/2 -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 ये आपका ऊर्जा का फार्मूला आ गया माइनस m z स्क्वायर e टू द पावर 4 -1/2 यानी 4 दूनी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर, यही आपका ऊर्जा का फार्मूला आएगा। फिर से आप इसको देख लीजिएगा, आपको निकालना है ऊर्जा। हम लोग नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन का हम लोग त्रिज्या निकाल चुके थे, वेग निकाल चुके थे। आज निकालना क्या, ऊर्जा। ऊर्जा में आपका दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर दिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज। स्थितिज ऊर्जा आवेश, दो आवेश के निकाय का स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपको इलेक्ट्रोस्टेट में बताए थे, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे 1/q1 q2 बटे r। तो q1 के जगह जो नाभिक के अंदर आवेश है z ही, और इलेक्ट्रॉन का आवेश q2 मान लिए, तो j 1/4 का एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r। r का मान हम लोग का आ चुका था, क्या आया था, n स्क्वायर। तो ये r के मान यहाँ पर रख दिए, कोई दिक्कत, जो कटेगा काट के, बाकी सबको यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है, कौन सा आपको दिक्कत। स्थितिज ऊर्जा निकल गया। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ v का मान भी हम लोग लास्ट क्लास बताए थे, v का मान आया हुआ है आपका, v का मान यहाँ पे रख देंगे, v का मान यहाँ पे रख देंगे जो सिद्ध करके लाए थे। उसमें स्क्वायर यहाँ पे है, हाफ m v स्क्वायर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। तो फिर कैलकुलेशन करके हम लोग लेके चले आए। आपको निकालना है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस दोनों को ऐड कर दिए हैं, तो ये आया, कोई दिक्कत। क्लियर है, पक्का। इसका शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं। देखिए कांस्टेंट क्या क्या है, m हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, ये फिक्स वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, फिक्स वैल्यू है। 8 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 फिक्स वैल्यू है। h ब्लैंक नियतांक 6.6 × 10⁻34, जो फिक्स वैल्यू है उसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा, माइनस तो है ही, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। जो फिक्स वैल्यू है, जो नियतांक वैल्यू है, उसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बचेगा आपका z स्क्वायर बटे n। ऑब्जेक्टिव वगैरह डायरेक्ट अगर पूछ देगा हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकाला, हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कितना होगा, हाइड्रोजन है तो z का मान 1, प्रथम कक्ष बोल रहा है तो प्रथम कक्ष यानी n का मान 1, जब 1 इसका भी मान रखिएगा 1, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। क्लियर है। बोर का सिद्धांत में तीसरा पॉइंट कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी खास कक्ष में गति करेगा उसका ऊर्जा नियत रहेगा, बताए थे। ऊर्जा उसका नियत रहेगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एक कक्ष से जब दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तब ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और उच्चतर कक्ष से
निम्नतर में जाएगा तो ऊर्जा त्याग करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा। लेकिन जब तक किसी खास कक्ष में, जब तक किसी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, एनर्जी विल नॉट चेंज, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊर्जा में परिवर्तन तब होता है जब एक कक्ष से दूसरा कक्ष में प्रवेश करता है। अभी तुरंत फार्मूला आप लोग का आया था, E बराबर माइनस एम अभी ऊर्जा का फार्मूला आया था माइनस एम। ठीक है, मान लेते हैं कक्ष का संख्या n के जगह n1 ले रहे हैं, तो ऊर्जा E की जगह E1 लेंगे, और n के जगह कक्ष का संख्या n2, तो ऊर्जा E के जगह ले लेंगे E2। मान लेते हैं E के जगह, ये तो मेन फार्मूला आप लोग का सिद्ध करके आया हुआ था। ठीक है, E1 ले रहे हैं, बोर्ड पर देखते रहिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है। E1 ले रहे हैं माइनस एम, बोर्ड पर देखिए जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। n के जगह क्या लेंगे बाबू? n1 स्क्वायर है h स्क्वायर, कोई दिक्कत? उसी तरह से E के जगह अगर E2 लेते हैं तो n के जगह क्या लेंगे? n2 लेंगे। बाकी सारा क्वांटिटी सेम वही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, माइनस एम जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। n की जगह क्या लिखेंगे? n2 स्क्वायर और h स्क्वायर, कोई दिक्कत? n मेन फार्मूला आपका ये था ना, उसमें n के जगह जब n1 लिए हैं तो ऊर्जा E के जगह क्या लिए हैं? E1 लिए हैं, और n के जगह जब n2 लिए हैं तो ऊर्जा E के जगह क्या लिए हैं? E2 लिए हैं। ठीक है, आपका ऊर्जा में परिवर्तन निकालना, क्या निकालना? ऊर्जा में परिवर्तन निकालना, बाद वाला ऊर्जा माइनस पहले वाला। परिवर्तन कैसे? आपके पास 10 रुपया था, 12 रुपया हुआ, परिवर्तन कितना रुपया का हुआ? 2 रुपया का। कैसे किए? 12 माइनस 10 के बाद वाला में पहले वाला को आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, तो उसी तरह से ऊर्जा में जब तक इलेक्ट्रॉन किसी खास कक्ष में गति करेगा उसका ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऊर्जा में परिवर्तन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाएगा। तो E2 माइनस E1 करना, वैल्यू यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, बोर्ड पर देखिएगा। E2 का वैल्यू यहाँ पे है माइनस एम ठीक है, माइनस माइनस यहाँ भी है, प्लस हो गया एम जेड स्क्वायर e पे पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन दोनों में आ रहा है उसको बाहर कर लेते हैं। E2 माइनस E1 परिवर्तन है, डेल्टा ई लिख दें। यस सर, जो कॉमन है दोनों में m जेड स्क्वायर e पे पावर 4 बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ये प्लस में है n1 स्क्वायर, पहले लिख देते हैं माइनस 1 बटे, कोई दिक्कत? क्लियर है? डेल्टा ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। चूंकि डेल ई बराबर होता है एच न्यू। एच हो गया आपका प्लैंक नियतांक, न्यू हो गया आवृत्ति। क्या हो गया? आवृत्ति। डेल्टा ई की जगह क्या लिखे हम लोग? एच न्यू। बाकी सारा क्वांटिटी को यहाँ कॉपी कर रहे हैं, सेम चीज बोर्ड पे देखिएगा। एम जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, h को नीचे कर दे रहे हैं, न्यू रहने देते हैं, h को नीचे कर रहे हैं, बोर्ड पे देखिएगा, न्यू रहने दे रहे हैं, h को नीचे कर रहे हैं, सारा क्वांटिटी बाकी वही रहेगा। m बाय 8h स्क्वायर पहले से है, और एक वो h क्यू वाला नीचे चल जाएगा। क्या हो जाएगा? h क्यू हो जाएगा 1 बटे n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय न्यू बराबर c बटे लैम्डा भी बताया हुआ है। न्यू के जगह क्या लिखे हैं? c बाय लैम्डा। बाकी सारा क्वांटिटी को वही कॉपी कर रहे हैं। m जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब
को नीचे कर रहे हैं, सी को नीचे कर रहे हैं, 1/λ बचेगा, सी को नीचे कर रहे हैं, बाकी सब वही रहेगा। देखिएगा बोर्ड पे सिर्फ कैलकुलेशन है। सी को नीचे कर दिए हैं, कोई दिक्कत? क्लियर है? यहाँ पर जो है ये नियतांक क्या क्या है? एम, ई नियतांक है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3, ये नियतांक है। एम क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10 -31। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 -19। 8 हो ये गया एप्सिलॉन नॉट 8.8 -10 सी हो गया प्रकाश का वेग 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड। एच हो गया प्लैंक नियतांक 6.6 × 10 -34। ये सारा वैल्यू आपका फिक्स है। सिर्फ यहाँ पर फिक्स किसका नहीं है वैल्यू? जेड का, क्योंकि जेड परमाणु संख्या है। हाइड्रोजन रहेगा तो जेड का मान 1 लेंगे, हीलियम रहेगा 2, लिथियम रहेगा 3। ये वैल्यू आपका फिक्स वैल्यू है। इसके जगह पे हम लोग आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसको रेडबर्ग नियतांक कहते हैं। केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इसको कहते हैं रेडबर्ग नियतांक। इसका वैल्यू को, इसका भी वैल्यू होता है 1.097 × 10⁻⁷ प्रति मीटर। कितना होता है? 1.097 × 10⁻⁷। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। 1/λ बराबर आ जाएगा आर, बचा था क्या? और बाकी ये आपका मेन फार्मूला ये आ गया। कोई दिक्कत? फिर से आप देख लीजिए, हम लोग को नहीं, ये ऊर्जा का फार्मूला हम लोग का आ चुका था, ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग का ऊर्जा का फार्मूला जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के इलेक्ट्रॉन जो गति करता था उसका ऊर्जा का फार्मूला हम लोग सिद्ध करके लाए थे। आपका बोर का सिद्धांत में बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी खास कक्ष में गति करेगा उसका ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा में परिवर्तन होगा कब? जब ऊपर से नीचे आवे या नीचे से ऊपर। अगर उच्चतर कक्ष से इलेक्ट्रॉन निम्नतर कक्ष में जंप करता है, आता है तो ऊर्जा का त्याग करता है, और निम्नतर कक्ष से उच्चतर कक्ष में जाएगा तो ऊर्जा का ग्रहण करता है। मान लेते हैं कक्ष का संख्या n के जगह n1 लिए। क्या लिया है? कक्ष का संख्या n1 लिए तो ऊर्जा E के जगह हम लोग माने हैं E1। बाकी सारा क्वांटिटी वही है, कोई दिक्कत? फिर उसी तरह से कक्ष का संख्या जब n2 लिए हैं तो ऊर्जा E के जगह E2। आपको निकालना है परिवर्तन। परिवर्तन क्या करते हैं? बाद वाला में पहले वाला घटा E2 - E1। तो E2 का वैल्यू जो है उसको लिख दिया, माइनस करके माइनस माइनस प्लस हो गया E1। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? तो डेल्टा E इसको लिख सकते हैं। जो कॉमन आएगा उसको बाहर कर दिए, 1/n1² प्लस में था, पक्का 1/n2² माइनस में था। डेल्टा E बराबर क्या होता है? डेल्टा E बराबर क्या होता है? H में। बाकी सारा क्वांटिटी वही लिख दिए हैं। क्लियर? H को फिर यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए, H² के जगह H3 हो जाएगा। क्लियर है? न्यू बराबर C/λ, सेम वही उतारे हैं। C को फिर ऊपर से कट करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। क्लियर? अरे क्लियर है? उसके बाद 1/λ। बाकी इसके जो जो नियतांक है उसके जगह पर, जैसे m आपका नियतांक, इलेक्ट्रॉन का आवेश नियतांक 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3 नियतांक, इसका वैल्यू फिक्स है ना? तो वैल्यू इसका फिक्स है तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट लिए, नियतांक लिए हैं r। उस नियतांक को कहते हैं क्या? रेडबर्ग नियतांक। उसका भी वैल्यू आपको लिख दिए। परीक्षा में आपका लेंदी प्रोसेस नहीं जा, डायरेक्ट हम इस कांस्टेंट का प्रोसेस करके वैल्यू लिख दिए 1.097 × 10⁻⁷। बाकी Z² तो है। कोई दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत?